गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में अगर नया पार्टनर आता है तो क्या क्या लेके आता है। अमाउंट ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर क्या क्या लेके आता है, कौन कौन सा अमाउंट लेके आता है। तो पहला कैपिटल लेके आता, फिर अपने हिस्से की गुडविल लेके आता, उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो न्यू पार्टनर लेके आता दो चीज़ लेके आता है, एक तो कैपिटल लेके आता है और एक गुडविल लेके आता अपने हिस्से की, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। तो सबसे पहले कैपिटल क्यों लेके आता है, क्यों इन्वेस्ट की उसने कैपिटल, राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म। हमने पहले थ्योरी में पढ़ चुके हैं ना, राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म, ताकि वो अपनी जो हिस्से की जो संपत्ति है फर्म में उस पर अपना अधिकार जमा सकें। ठीक है, समझ में आया। कैपिटल ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि कैपिटल क्यों लेके आता है, तो आप क्या लिखेंगे, राइट टू शेयर, ठीक है, ताकि वो अधिकार जमा सके अपने हिस्से पर, एसेट्स जो फर्म की जो एसेट्स रहती ना उन पे उसका अधिकार हो सके। और इसकी एंट्री क्या होगी, ये जो कैपिटल लगा रहा कैश में ही लगा रहा, जैसे बिजनेस स्टार्ट होने की जनरल एंट्री 11th में आप करते थे ना, तो क्या होता था, बिजनेस में पैसा आ रहा है, ठीक है, ये किसकी बुक में एंट्री हो रही, फर्म की बुक में। फर्म की बुक में जो आता है वो डेबिट होता है। तो जब ये फर्म में पैसा आ रहा है, या तो कैश में आएगा, चेक में आएगा तो कैश भी लिख सकते हैं, या चेक में आ रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं, बैंक लिख सकते हैं, ठीक है, डेबिट कर देंगे। और कौन दे रहा है, न्यू पार्टनर। समझ में आया। न्यू पार्टनर जो कैपिटल लगाता तो उसकी ये पैसा कहाँ आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, हमारी फर्म में आ रहा है, तो पैसा आ रहा है, कैश में आ रहा है तो कैश लिख देंगे, चेक में आ रहा है तो बैंक लिख देंगे। अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, ये फर्स्ट एंट्री। अगर अगर न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आता तो उसकी एंट्री है। अब एक चीज़ बात है याद रखने के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। एसेट्स अगर इंक्रीज़ होगी तो डेबिट होगी, एसेट्स जब भी इंक्रीज़ होगी तो डेबिट होगी। जैसे हम एसेट्स परचेज करते हैं तो हमारी फर्म में इंक्रीज़ होती है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, परचेज को डेबिट करते हैं कि नहीं। और ऐसे ही एसेट्स जब हम बेचते हैं तो कम होती है ना, तो कम होती तो हम डिक्रीज़ होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना। तो एसेट्स इंक्रीज़ होंगी तो डेबिट, और कम होंगी तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी जस्ट उल्टा, लायबिलिटी का जस्ट उल्टा, लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ती है। अब देखिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ ना, जबकि हमारी लायबिलिटी तो बढ़ गई ना। लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, कर्ज हमारा जो हमें देना है इन फ्यूचर में, ठीक है। तो ये लायबिलिटी, ये हमारी कैपिटल आ रही है ना, न्यू पार्टनर लेके आ रहा है, तो ये इंक्रीज़ हो रही तो भी क्रेडिट है, आ गया। और कम होगी लायबिलिटी, अगर हम पे कर देते हैं कम होती है तो क्या हो जाती है, डेबिट। इंक्रीज़ होंगी तो लायबिलिटी क्रेडिट होंगी, और डिक्रीज़ होंगी तो डेबिट, ठीक है। और ये तो आपको मालूम है, एक्सपेंसेस लॉस डेबिट, नॉमिनल अकाउंट का रूल, इनकम प्रॉफिट क्रेडिट। यहाँ एक्सपेंसेस लिखा है, आप ये भी लिख सकते हैं, एक्सपेंसेस लॉसेस, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, और इनकम प्रॉफिट क्या होंगे, क्रेडिट। क्लियर है, ये तो आप पढ़ चुके हैं नॉमिनल अकाउंट का रूल। आगे समझ में बच्चों। अब देखिए न्यू पार्टनर पहले तो कैपिटल लेके आया तो उसकी एंट्री हमने पढ़ ली, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमारा क्या है, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी अपने हिस्से अपनी मतलब गुडविल लेके आता है। तो गुडविल क्यों लेके आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, न्यू पार्टनर गुडविल क्यों लेके आता है। तो राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ताकि वो भविष्य में मतलब यानी अपना भविष्य में जो भी प्रॉफिट होता है फर्म में तो अपना हिस्सा ले सकें, उस पर अधिकार जमा सकें, ठीक है। उसकी भी एंट्री क्या होगा, जो लेके आएगा, तो कैश में ही लेके आ रहा है, कैश या चेक में लेके आ रहा है, कैश या बैंक लिखेंगे, अकाउंट डेबिट। और जो मतलब जैसे कैपिटल लेके आ रहा है तो कैपिटल हमने क्रेडिट किया था ना, अब क्या कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसकी कंबाइन एंट्री ज़्यादातर हम करते हैं, ये भी सही है, कोई गलत नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल, और जैसे कि कोई न्यू पार्टनर अगर ये दोनों लेके आता है
ठीक है। कैपिटल और गुडविल दोनों लेके आ रहा है, ऐसी कंडीशन में अलग अलग भी कर सकते हैं और कंबाइन भी कर सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसकी कंबाइन एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। थैंक यू।